ठीक है, क्वेश्चन देखो। एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैंने यहां पर थीटा एंगल पे लाकर इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ए। इस पेंडुलम का मास है एम। थीटा एंगल पे लाके मैंने इसको रिलीज किया। ठीक है, ये आएगा ऐसे करके, यहां पहुंचेगा। इस पॉइंट को मैंने बोला बी। ठीक है, अब बॉब इज रिलीज्ड, इसको बोलते हैं बॉब। अब बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से रिलीज किया। मुझे बताना है कि ए पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है और टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है, और बी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फोर्स कितना है। फाइंड सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल फोर्स at point A and B। A और B पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है और टेंजेंशियल फोर्स कितना है, ये हमें फाइंड करना है। बॉब को रिलीज किया गया है। ठीक है, आप चाहो तो कंपोनेंट कर सकते हो एम जी कॉस थीटा वगैरह करके, उससे आपको फोर्स वगैरह की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको ए पॉइंट पे मैंने रिलीज किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पर? 0 होगी। ठीक है, फॉर पॉइंट ए की बात करूं, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपको पता है शायद mv²/r होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? mv²/r। तो v 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा, क्योंकि उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे कोई स्पीड नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा आपका? 0 होगा। टेंजेंशियल, अब देखो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है कि इस पे कोई टेंजेंशियल फोर्स, तो mg ऐसा लग रहा है। mg के 2 कंपोनेंट होंगे, ये एंगल भी थीटा होगा। mg का एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये तो इसको टेंशन को बैलेंस कर देगा। T इक्वल टू mg cos थीटा। तो टेंजेंशियल फोर्स कौन सा लग रहा है? दैट इज mg sin थीटा। टेंजेंशियली कौन फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। तो यहां पर टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा एफ टी हो जाएगा आपका mg sin थीटा। ठीक है, तो ए पॉइंट पर टेंजेंशियल फोर्स होगा mg sin थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा 0। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। बी पॉइंट पर जब आएगा तो बी पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, तो वेलोसिटी आ जाएगी तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा। बी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी आएगी ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी ही वर्क डन कर रही है, टेंशन भी कर रहा है, लेकिन टेंशन के कारण वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो पॉइंट बी पर पहुंचने से पहले फॉर ए टू बी, ए से लेके बी तक के लिए देखो, ए टू बी के लिए बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां पे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो ये लेंथ है एल, सपोज करो ये लेंथ है एल, ये हो गया बेस, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो देखो ये कितना नीचे आया? एच, इसको बोल देते हैं एच, और एच क्या हो जाएगा?
टोटल लेंथ है एल, एल में से एल कॉस थीटा माइनस कर देंगे, एल माइनस एल कॉस थीटा, इतना ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, दैट इज एम जी एच, एम जी एच की जगह ले लेंगे हम एल माइनस एल कॉस थीटा, और टेंशन के कारण वर्क डन आपको पता ही है, टेंशन के कारण वर्क डन क्या होता है, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जीरो, तो यहां से आपका एम वी स्क्वायर निकल जाएगा, एम वी स्क्वायर, ठीक है, हमें एम वी स्क्वायर ही चाहिए, इक्वल टू 2mg एल, एल को भी डिवाइड में ले लो यहाँ पे, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। एल कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, और एल को कॉमन लेके उधर डिवाइड में ले गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, एल, एम वी स्क्वायर बाई एल। ये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एम वी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया एम वी स्क्वायर बाई आर। मैंने वहां पे कुछ गड़बड़ लिखी थी शायद, वहां पे मैंने AC लिखा था, AC की जगह FC कर देना बेटा वहां पे, एम वी स्क्वायर बाय आर, मुझे याद आया अभी, मैंने AC इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा था, AC नहीं है वो FC है, वी स्क्वायर बाय आर आपका AC होता है। ठीक है, तो उसको सही कर लेना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, FC इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, और एम वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू क्या है, 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, FC क्या है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको नोट कर लो, FC बी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, उसकी वैल्यू होगी m2mg 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमको निकालना है क्या, रुको कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूं आई थिंक, सही है। ठीक है, FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, अब मुझे निकालना है टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियली कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो जब ये इस पॉइंट पर है तो टेंजेंट लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है और mg नीचे लग रहा है, तो कोई कंपोनेंट फोर्स का इसके अलोंग एक्ट करेगा, अगर टी का कंपोनेंट लोगे तो भी जीरो, mg का कंपोनेंट लोगे तो भी जीरो। तो इस पॉइंट पर टेंजेंशियली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, तो बी पॉइंट पर कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, तो AT की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पॉइंट पर FC की वैल्यू कितनी आई थी अभी याद हो आपको, एम वी स्क्वायर बाई एल, और वो आया था आपका 2mg 1 माइनस कॉस थीटा, और FT क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा, क्योंकि mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन अपवर्ड, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, इसलिए टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो बी पॉइंट पे कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा है। अब आपसे पूछ ले कि इस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, क्या पूछ ले, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैंने पूछ लिया फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन आल्सो, टेंशन भी फाइंड करनी है, ए पॉइंट पर भी टेंशन फाइंड करनी है और बी पॉइंट पर भी टेंशन फाइंड करनी है, तो ए पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, ए पॉइंट पर टेंशन, देखो टेंशन किसके इक्वल है यहाँ पे, mg cos थीटा के, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है, तो टेंशन एट पॉइंट ए ऐसा लिखो आप, एट पॉइंट ए टेंशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, mg cos थीटा के।
और बी पॉइंट पर अगर देखें एट पॉइंट बी पॉइंट पर टेंशन किसके बराबर होगी? तो एक्चुअल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। आप चाहो तो कहीं लिख लो यहां पे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। वो रिजल्टेंट फोर्स होता है, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसके बराबर होगा। तो टेंशन और एमजी दो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह लग रहा है अंदर की तरफ, तभी तो सर्कुलर पाथ कर रहा है। इसका मतलब टी जो है वो एमजी से ग्रेटर है। तो नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे? एफ नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स टी माइनस एम जी, और रिजल्टेंट फोर्स ही किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है आपका? एम वी स्क्वायर बाई एल। वी हमने निकाल ही लिया था, टी स्क्वायर माइनस एम जी। तो टेंशन इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पे एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। एम वी स्क्वायर बाई एल। आई बात समझ में? तो टेंशन जो होगी यहाँ पे, टेंशन बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू एम जी ही नहीं रहेगी, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ circular path is given by path speed is of particle is given by speed of particle is given by v equal to 4t। बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं साइड में, v इक्वल टू 4t मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से ये इसकी स्पीड वेरी कर रही है। फाइंड द टाइम व्हेन नेट फोर्स ऑन पार्टिकल find the time when net force की बात कर रहा हूं मैं, टेंजेंशियल और सेंटीपिटल की बात नहीं कर रहा। when net force acting on particle make an angle of 45 degree with r या with रेडियस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा नेट फोर्स। आर आपको गिवन है, आर मान लो 2 मीटर, 2 मीटर की रेडियस से कितने टाइम बाद जो ये पार्टिकल है इस पे नेट फोर्स जो होगा वो रेडियस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों को। जैसे पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है यूं करके, तो मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है एफ टी ऐसे, एफ सी लग रहा है ऐसे, तो नेट फोर्स कैसे लग रहा होगा? ऐसे। ये आपका एफ नेट होगा, ये एंगल आपका थीटा, और ये आपकी रेडियस, तो ये वाला एंगल 45 होगा। ये एंगल 45 कब होगा वो टाइम मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा सोचो, फिर बताता हूं मैं आप लोगों को। तो मैंने क्या बोला कि ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है।
तो 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो ये tan 45, मैंने आपको एंगल निकालना सिखाया था। tan 45 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ft अपॉन fc, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स कितना होता है, तो टेंजेंशियल फोर्स किस कारण आता है, ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज होने के कारण। ये क्या दे रखा है आपको, स्पीड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पहले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं। at बराबर क्या होता है, dv बाई dt, वेक्टर नहीं लगा रहा मैं, खाली dv बाई dt लिख रहा हूं। तो 4t का डिफरेंशिएशन, 4t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, आप यहाँ पर चाहो तो ft की जगह लिख सकते होmat और fc की जगह लिख सकते हो mac। ठीक है, तो m से m कट जाएगा, at अपॉन ac, मतलब मेनली मुझे at और ac निकालना है। नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ac इक्वल टू दैट इज v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r होता है। तो v बराबर कितना होगा, मान लो v की जगह लिख देंगे हम 4t का स्क्वायर बाय r। ठीक है, कितना लिखते हैं, v स्क्वायर बाय r, r की वैल्यू हमको गिवन ही है, r की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 4 4 जा 16, t स्क्वायर, r की वैल्यू है 2, 2 8 जा 16, कितना हो जाएगा 8t स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू होती है 1, इट मींस वहां पर at और ac दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। at कितना है आपका, at आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और कितना ये 8t स्क्वायर, कैंसिल करो उसको, t स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 10, तो t स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा आपका 1/√2 सेकेंड। तो इतने टाइम बाद जो फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो रेडियस के से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। t इक्वल टू 1/√2 सेकेंड पर। आया समझ में ये?